हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पर होगा क्या कि न्यूमेरिकल्स को हमने टाइप्स में बांट दिया है, ठीक है। वो टाइप्स जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स वीडियोस बनते जाएंगे वैसे वैसे आपको टाइप का पता चलता जाएगा। टाइप 1 में क्या करना है ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स को। ये टाइप 1 वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को कूलम्स लॉ के फार्मूला पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो बनाएंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से टाइप 1 में कैसे ये आप फील करना, मान लीजिए हाँ, ये टाइप 1 का पता कैसे चलेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेने के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि अच्छा ये टाइप 1 की कैटेगरी में आता है। टाइप 1 का कैटेगरी क्या होगा वो देखते हैं। हम लोगों को मालूम है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, Q1 Q2 पे, और किस पे डिपेंड करता है, आर पे, और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो इसका फॉर्मेट बनाने का तरीका ऐसे ही है कि आपको Q1 Q2 दिया रहेगा, फोर्स निकालना है, आर दिया होगा, फोर्स निकालना होगा, मीडियम में चेंज होगा, फोर्स निकालेंगे, ठीक है। मतलब इन्हीं तीनों से रिलेटेड है टाइप 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि Q1 Q2 आपका गिवन हो, आर भी गिवन हो, फोर्स निकालना। एक टाइप ये भी हो सकता है कि Q1 और Q2 और F दिया हो, क्या निकालना हो, R निकालना। एक ऐसा टाइप हो सकता है कि F और R दिया हो, Q1 Q2 निकालना हो। और एक तो हम लोग देख लिए कि मीडियम हो सकता है एयर हो, एयर के अलावा कुछ और मीडियम में लाकर रख दिया अगर चार्ज को, तब देखेंगे कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस वाले टाइप में ये होगा एक पहलू। दूसरा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो दोनों को कंपेयर कीजिए। कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल्स। एक रहेगा वेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वेट या मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बोला जाएगा कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो बताओ कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे। वाला क्वेश्चन एक सिंपल है, एकदम सिंपल फॉर्मेट पे, कि अगर दो चार्ज आपके पास गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 कूलम है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। दो चार्जेस है दोनों के बीच, तो देखो यहाँ पे गिवन पहले लिखो, एकदम आराम से बनाएंगे। चार्ज दिया हुआ Q1 और Q2 दोनों दिया हुआ कितना है, 10 कूलम, और डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर। बनाते वक्त एक ख्याल हम लोग को ये रखना है कि कभी भी सेम किस में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। ये SI में है या MKS सिस्टम में है, लेकिन ये कैसा है, CGS में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही सेंटीमीटर देखेंगे 30 × 10⁻² कर देंगे, क्लियर होगा, ये मीटर में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम फोर्स निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू रखेंगे, Q1 का वैल्यू 10, ये भी 10, और दोनों के बीच का 10 - 2 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पर अब देख लो, 10 का हिसाब किताब बैठाओ पहले। 9 है, यहाँ 9 और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इधर देखो यहीं पे कर लो, ये 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं। और जब यहाँ होगा तो -1 हो जाएगा। देखो यहीं पे चेंज करते जा रहे हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। अब यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा इधर, और यहाँ हो जाएगा 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 13। क्लियर हुआ, तो 10⁻13 क्या आ गया, न्यूटन। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो सेकेंड क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें आप पढ़ने से, क्वेश्चन को डील करने से पहले 2 बार न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें लिखा हुआ है कि दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है Q1 एंड Q2, वो कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 किलोमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर फिर सिंपल फॉर्मेट, तो फोर्स निकालने बोला, तो 1/4πε0 1 × 1। ध्यान देना होगा ये किस में है, किलोमीटर में। सही है, तो किलोमीटर को पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। अब यहाँ रख दिए 9 × 10⁻9 रख दिए, और यहाँ कितना, 10⁻6, तो 9 × 10⁻, कितना हो गया, हो जाएगा तो 3 न्यूटन।
क्लियर? क्वेश्चन है वो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है इज द फोर्स। तो सबसे पहला काम निकालना है क्या, फोर्स। क्या लिखा हुआ, चार्ज दिया हुआ है 2, कैसा, एक दिया हुआ Q1 मान लो 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरा Q2 एज्यूम कर लो 3 × 10⁻⁻7 कूलम दिया हुआ। क्वेश्चन को पढ़ने से प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर, दिस इज R। पूछ रहा है हाँ इन एयर, तो अब मीडियम आपका क्या है, एयर, तो फोर्स निकालने बोल रहा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो पहले ही दिया गया कि क्या फोर्स होगा जबकि दो चार्ज 30 सेंटीमीटर पर है और मीडियम क्या है, एयर। तो जब एयर होता है तो फोर्स के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई R²। क्लियर? यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7 बाई 30, देखो सेंटीमीटर, इसको तुरंत चेंज करेंगे, -2 का होल स्क्वायर कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका हम समझा दिए। अब देखो ये बार बार मिलने वाला है, इसी तरीके मान लो 30 हुआ, कहीं पे 40 हुआ, तो यहाँ पे तुरंत चेंज करना है, ठीक है। ये हो जाएगा -1 10⁻⁻1, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखते हैं। तो एकदम आसान से पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 2 × 3 लिख देते हैं क्योंकि 9 यहाँ आएगा, 10⁻7 7 14 है और इधर है 9, तो इधर बच जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2, यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ करेंगे तो 6 × ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 3, तो ये फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, क्लियर हुआ। सेक्शन जो स्क्रीन पर है उसमें क्या लिखा हुआ अच्छे से देखते हैं। बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस से, 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम क्या हो गया आपका R दिया हुआ, और इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज है, ठीक है, E दे दिए, ठीक है। बोलो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, ये पूछ रहा। सेम, तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ एंगस्ट्रम डिस्टर्ब कर रहा है, इसको पहले सिंपल यूनिट में डालेंगे, तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अब तो आसान है फोर्स निकालना, 9 × 10 टू पावर 9 हो जाएगा, 1/4πε0 का वैल्यू इनटू दोनों का रखेंगे 1.6 × 10 टू पावर -19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -10 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 23.04 × 10 टू द पावर -9, और ये ऑप्शन में जो दिख रहा है वो पहला है 2.3 × 10 टू पावर -8 दिया हुआ है, दूसरा है 4.6, तो पहला वाला ऑप्शन कुछ मिल रहा है, लिखा हुआ है 2.3 × 10 टू पावर -8 न्यूटन, ठीक है, और आ रहा है आपका 23.04 × 10 टू पावर -9। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हम पढ़ा चुके हैं क्वांटाइजेशन का, जब न्यूमेरिकल्स बना रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा हम हिंट किए थे कि कैलकुलेशन को कैसे करना है। यहाँ पर देखो पॉइंट है और आंसर में पॉइंट इस जगह पर है, तो यहाँ से ये जब पॉइंट शिफ्ट होगा तो ये किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जब भी मूव करेगा यहाँ पावर क्या होगा, ऐड होगा। कॉन्सेप्ट दिए थे लेफ्ट पर राइट नज़र, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब भी शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो प्लस डालेंगे, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस डालेंगे। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.3, एक खिसका इंटू 10 टू द पावर -9 था, तो एक जब खिसकेगा तो इधर में एक ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा 2.3 × 10 टू द पावर -8 न्यूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स के बीच का फोर्स क्या होगा जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 3.2 × 10 टू द पावर -15 मीटर। तो 2 अल्फा पार्टिकल्स है ना, एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा, आर का वैल्यू दिया हुआ 3.2 × 10 टू द पावर -15 मीटर, ये गिवन है। तो अल्फा पार्टिकल पे पहले से हम लोग को मालूम है कितना चार्ज होता है, +2a, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखना हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, तो 3.2 × 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा। क्लियर? अल्फा पे कितना चार्ज होता है ये, तो पूछ रहा है फोर्स, आराम से निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3.2 × 10 टू द पावर -19 एक के लिए, और यहाँ तो दोनों है, ठीक है, दोनों का चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा 3.2 × 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन, 9 × 10 टू द पावर 9, 3.2 का तो हिसाब लग जाएगा, यहाँ से करते जा रहे, देखो 3.2 का स्क्वायर और 10 टू द पावर कितना था -19 का स्क्वायर, मतलब -38 हो जाएगा,
यहाँ स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर रहने दो, ये खत्म। 10 टू द माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 था ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर से कैलकुलेशन करो, 9 तो रहेगा इनटू, यहाँ ऊपर गया ये बच गया आपका, जैसे ही ऊपर जाएगा ये बच जाएगा आपका -8 और यहाँ 9 है, 10 क्लियर। तो आंसर कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। समझ में आया बात? तो स्क्रीन पर जब पढ़ रहे हो तो उसको पहले पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ, द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम कंटेन 2 प्रोटॉन्स। मतलब हीलियम एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। क्लियर। बोल रहा दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो इसके अंदर जो 2 प्रोटॉन है मान लो ऐसे ऐसे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ 3 × 10⁻⁻15 मीटर, ये गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट ईच प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन ईच अदर। बोल रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो प्रोटॉन बोल रहा है कि ये प्रोटॉन इस पर कितना फोर्स लगा और ये प्रोटॉन इस पर कितना लगाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बता चुके हैं लास्ट वाले कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में कि जितना अमाउंट का फोर्स ये अप्लाई करता है उतना ही अमाउंट का फोर्स ये भी अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं ध्यान से। फोर्स निकालने बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं, 9 × 9, इसकी तो आधा डाल लो। और चार्ज कितना होगा, सेम एज इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितना हुआ 3 × 10⁻⁻15। यहाँ पे कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। सही से अलग अलग करते हैं ना, तो एक थोड़ा सा अगर याद रहेगा तुम लोगों को तो आसान होगा। 9 × 10 1.6 को अलग कर दिया, इधर 10⁻⁻38 हो गया और यहाँ गया तो ये +9 है। नीचे करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इधर 10⁻³ कितना होगा -30 होगा। इसका कैलकुलेशन को थोड़ा अगर याद रखोगे तो अभी थोड़ा देर पहले बता 23.04 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10⁻। अब हम लोग सेट करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो गया +30 हो गया, यहाँ बच गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन करने पर 2.56 × 10 है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो हमारे पास है दिया हुआ वो 25.6 है। हाँ, जो ऑप्शन में दिया हुआ पहला 20.6 ये तो होगा नहीं, बी वाला ऑप्शन थोड़ा मिल रहा है 25.6 × n। हाँ, ये वाला ऑप्शन, लेकिन आंसर आ रहा है या तो फिर वही तरीका याद करो। अब हम लोग जो है वो शिफ्ट करेंगे इधर, है ना, पॉइंट यहाँ है ना, तो देखो किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड में। यहाँ पे पावर कितना है, पहले से 1 है। जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो राइट नज़र मतलब निगेटिव डालेंगे, तो कितना हो 25.6 हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है उस पर लिखा हुआ है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज मेटालिक स्फीयर P एंड Q है। ठीक है, मेटालिक स्फीयर एक P है और एक Q है। हैव सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों का जो सेंटर है वो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, r गिवन है। ठीक, फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ चार्ज ऑन ईच इज, हाँ, द फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब पूछ रहा है f का वैल्यू क्या होगा अगर चार्ज का वैल्यू दिया हुआ दोनों पर कितना 3.2 × 10⁻⁷ कूलम और 3.2 × 10⁻7 कूलम, दोनों पे ईच है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स निकालना फिर वही 9 × 10⁻9 हो जाएगा, 3.2 × 10⁻7 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे और 60 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में चेंज आएगा, 2.56 × 10⁻³ न्यूटन। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही होगा। जो स्क्रीन पर है उसमें लिखा हुआ 2 चार्ज ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट। 2 चार्ज दिया हुआ है, दोनों कितना 2 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। इफ़ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड वैक्यूम, मतलब मीडियम क्या है एयर, देन द फोर्स विल बी, तो आराम से निकाल सकते हैं 9 × 10⁻9 हो जाएगा 2 × अब देखो यहाँ ध्यान से 2 माइक्रोकूलम है तो चेंज कर देते हैं कूलम में, 2 × 10⁻⁻6 क्यों दिया समझ में आया, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया, और 0.5 मीटर यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेम यूनिट में करेंगे, तो इसका आएगा 144 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी को, सी को देखो, सी में दिया 0.144 दिया हुआ। अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, इस जगह पर है, और आंसर में कहाँ है, इस पॉइंट पे। तो 1 2 3 शिफ्ट करेंगे इसको, जब शिफ्ट करेंगे किस साइड में जा रहे हैं,
लेफ्ट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको जब चेंज होगा 144 इंटू 10⁻³ कितना शिफ्ट किया 3, तो आंसर आ जाएगा 0.144। स्क्रीन पर उसमें लिखा हुआ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्ज कितना दिया हुआ है, दो स्फेयर पर 1 इंटू 10⁻⁷ दिया और दूसरा दिया 2 इंटू 10⁻⁷ है और दोनों का बीच का डिस्टेंस 20 है। फिर वही 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ कर दें डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 इंटू 2, ठीक है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 हो जाएगा इधर इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, बी। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ, देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना देगा +5 माइक्रोकूलम। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, मतलब इस पर भी जो फोर्स लग रहा है और इस पर भी जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है उसका क्या निकालने बोल रहा, रेशियो ऑफ फोर्सेस। ऐसा एहसास होता है जब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सर यहाँ पे तो एक फोर्स लग रहा है सिर्फ F बराबर 1/4π1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई r², ऐसा लग रहा। तो ये रेशियो ऑफ फोर्सेस क्यों लिख रहा, डबल फोर्स कहाँ पर आए, इसको समझना है। क्या होता है कि इस पर जितना फोर्स अप्लाई होता है, अगर हम इसको मान लो Q1 और इसको कर ले एज्यूम Q2, तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लगेगा, याद करो, और फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये दोनों फोर्सेस का रेशियो पूछना चाह रहा। क्लियर हुआ, तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिखेंगे तो कितना 1/4πε0, मान लो डिस्टेंस नहीं दिया, हम आर एज्यूम कर रहे हैं, 1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना कर दें 12 कर दें बाई r², ये एक फोर्स है। दूसरा 1/4πε0। अब देखो फर्स्ट वाला था तो फर्स्ट वाला चार्ज रखे, सेकंड वाले पे चार्ज रखे, सेकंड वाला तो सपोज 5 इंटू 1 कर दे, ये तुमको समझाने के लिए कर 10⁻⁻12 बाई r²। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा, पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/1। तो ये तो टेक्निक था, मतलब इतना समझाने का। इसको शॉर्ट में बना सकते हैं कि जितना ये अप्लाई करता है फोर्स एक दूसरे पे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गया, दूसरा तरीका ये तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, हो जाएगा जल्दी में। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि Q1 Q2 और R दिया हुआ था, फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे थे, सिंपल बन जा रहा था। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का है वो क्या है, फाइंड क्या करेंगे हम लोग, R। उसी में जो टाइप है वो अब हम लोग R होगा। तो R के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स दिया हुआ होना चाहिए और चार्ज का वैल्यू दिया होना चाहिए, बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज +2e और ये कैसा होता है नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। इस क्वेश्चन में R निकालना है। अट्रैक्टिव फोर्स आपका गिवन है कितना 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है जिसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इतना। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, अब बोला कि कितना डिस्टेंस पर लगा होगा ताकि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ये, तो F = K इंटू, अब देखो Q1 इंटू Q2 बाई r² होता है, तो R निकालना है, तो r² = कितना होगा K इंटू Q1 Q2 बाई F लिख सकते हैं इसको। अब वैल्यू पुट कर लो, K का कितना हो जाएगा 1/4πε0 और थोड़ा दिमाग लगाओ Q1 +2e और ये कितना हो गया E बाई फोर्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻11। सही है, वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10⁻9 हो गया इधर, यहाँ कितना होगा 2 इंटू E² हो जाएगा, तो E के जगह पे कितना लिखा 1.6 इंटू -19 कूलम। ठीक है, बाई कितना हुआ 6 इंटू 10⁻11। समझ में आया। इस 2.8 इंटू 10⁻19 मीटर जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो अच्छे से देखो, पढ़ो उसको। क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है उसको पढ़ने से क्या एहसास होता है वो देखते हैं कि बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा, पढ़ोगे तोड़ तोड़ के तो वहाँ मेंशन है कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है दोनों के बीच वो कितना हो रहा है 0.2 न्यूटन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर, इन दोनों स्फेयर के बीच में
ठीक है, फाइंड डिस्टेंस पहला चीज़, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा, दूसरा बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यही पूछना चाह रहा है ना। चलो ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना फिर वही तरीका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू Q1 Q2 बाई एफ हो जाएगा। फार्मूला को चेंज किए, रखो 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा आपका 0.4, ये 0.8 है, 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻12 बाई फोर्स कितना 0.2, सब कुछ सही है। कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 0. ये इतना हो गया और ये होगा 9 और देखो ध्यान से 1.6 आ जाएगा, ठीक, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -3, सही है, ठीक है, 14 10⁻3 आपका मीटर आ गया, ये आर स्क्वायर आया, आ जाएगा 12 इंटू 10⁻² मीटर। आगे क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब जो F21 दिया हुआ वो क्या होगा, तो जितना अमाउंट फोर्स लगाता है ये, वो भी इतना ही लगाएगा, तो F21 किसके बराबर हो जाएगा F12, और ये ऑलरेडी फोर्स दिया हुआ कितना 0.2 न्यूटन, तो आंसर कॉन्स्टेंट है वो स्क्रीन पे, ये आप खुद बना लो। देखो क्या दिया 0.2 माइक्रोकूलम और दूसरा दिया 0.4 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जैसे अभी बताए सेम है, ठीक है। देख रहे थे, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइंडिंग चार्ज। तो जब चार्ज निकालना है तो इसका मतलब F दिया हुआ होगा और R गिवन होगा, है ना, ये दोनों दिया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं अभी। तो क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट, दो चार्जेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 3 मीटर। क्वेश्चन जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे बनाते चले जाते हैं। R का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 मीटर, सही है। एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम, ये कंबाइंड जो वर्ड है उसको समझना होगा। कंबाइंड चार्ज करने का मतलब जब दोनों को ऐड कर लिए तो कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। इफ वन रिपेल द अदर विथ अ फोर्स ऑफ 0.075, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो दिया 0.075 न्यूटन, ठीक है। What are the two charges? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा। अगर हम जनरली फार्मूला लगाएं तो K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। R को पता करना है तो Q1 Q2, लेकिन Q1 Q2 पता करना है तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान, और फोर्स जो है दोनों के बीच में 0.075 न्यूटन, यही है। पूछ रहा क्वेश्चन में Q1 Q2 क्या होगा, यही था क्वेश्चन। इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा आ जाए Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2, कुछ इस तरीके से आ जाए तो बात बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले Q1 Q2 को प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो आ जाए, फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल जो हम लोग जानते हैं, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स दिया हुआ 0.075, 9 इंटू 10⁹ हो गया, इंटू Q1 Q2 तो मालूम नहीं है, बाई ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 कर देते हैं डायरेक्ट, ये कैंसिल हो गया। चलो Q1 Q2 का वैल्यू आ गया आपका 0.7, इसको 75 में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, 10 उनका चक्कर हटेगा, मतलब सॉरी पॉइंट का चक्कर हटेगा। 75 तो देखो यहाँ पे से शिफ्ट किए हम लोग, लेफ्ट साइड में जाएगा, 10 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये जब एक बच गया, ये जब ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। 75 इंटू 10 का कितना आ गया -12। क्लियर, चेंज कर लिया, तो Q1 Q2 का वैल्यू आपका आ गया Q2, ठीक है। तो इसके आने से क्या फ़ायदा हुआ आप देखते हैं, एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, उसको अच्छे से देख लो। सिंपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab होता है, ठीक है। ये ऐसा करने से कितना फ़ायदा होगा देखो ध्यान से यहाँ पे। अब हम लोग अगर Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर लिखें तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 4Q1 Q2 हो जाएगा। Q1 Q2 दिया हुआ आपका 20 इंटू 10⁻6, देखो 20 माइक्रोकूलम दी गिवन है, और 4 और इसका आ गया 75 इंटू 10⁻12। क्लियर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 400 10 कितना हो जाएगा -12,
और इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 10 टू द पावर माइनस 12, कुछ फ़ायदा तो हो रहा। 400 माइनस 300 कितना आएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्लियर हुआ? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। ध्यान देना है। चलो अब इसको हटाते हैं। अब देखो कैलकुलेशन को। अब यहाँ पर आ गया आपका Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 10 आ गया। उधर लेके जाएंगे तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, रूट चढ़ेगा तो। और पहले से मालूम है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये पता है। इसको माइनस 5 में कन्वर्ट कर ले तो माइनस सब्ट्रैक्ट और ये इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू, देखो पॉइंट इधर है, इधर खिसकाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा -5। तो अब कैलकुलेट करो। अब इसको एक साथ अच्छे से लिखते हैं। यहाँ क्लियर समझ में आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कैंसिल, 2Q1 बन जाएगा तो कितना हुआ 10 टू द पावर माइनस 5 बचेगा। तो Q1 इज इक्वल टू कितना है 10 टू द पावर माइनस 5/2, मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर हुआ? और इसको अच्छा से देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। इधर जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -6, और इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। ठीक है। अब जब 5 माइक्रो कूलम एक निकल गया तो दूसरा निकलना आसान है, किसी भी एक में रख दो। प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना था 20 माइक्रो कूलम दिया हुआ था। यहाँ से Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम माइनस कितना लिख सकते हैं Q1, और Q1 का वैल्यू पता है 5 है, तो कितना आ गया 5 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया? क्वेश्चन है ये आप खुद बनाओ, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में क्या एकदम सेम है, जैसे माइक्रो कूलम और सेकंड का आएगा 2 माइक्रो कूलम। चलो ठीक है। तो बात करेंगे मीडियम के चेंज होने से, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है। और एक चीज़ बता रहे, जितना हम ये वाला न्यूमेरिकल्स का टाइप बता रहे हैं ये आगे जाके ऐड ऑन होता जाता है। अब अच्छे न्यूमेरिकल्स में, स्टैंडर्ड हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स में इसका डायरेक्ट यूज़ होना शुरू होगा। ठीक है। तो ये सबको हम लोग बेस बना रहे हैं अभी। अब क्या होगा कि मीडियम चेंजेस, सपोज़ अभी आपके पास दो चार्ज है Q और Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और जो मीडियम है वो एयर है। तो आप क्या लिखते हो, फोर्स F0 फॉर एयर लिख दिए, 1/4πε0 Q1 Q2/R² लिखते हैं इसको। अगर मान लो कि एयर को चेंज कर दिए, अब कोई एक और मीडियम ला कर रख दिए, ठीक है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवन है। मीडियम भी चेंज किए और उसका अब कांस्टेंट क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेंज हो गया। एयर का कितना होता है 1। तो क्या होगा, तो हम लोगों को मालूम है कि जो मीडियम के बीच में जब मीडियम को लाते हैं, हाँ हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग का मीडियम चेंज होता है तो फोर्स इफेक्ट होता है। ये कितना होगा F0/K हो जाएगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कूलम्स लॉ वाले लेक्चर्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आराम से प्यार से जाकर देखो, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है। मतलब मीडियम चेंज होने से फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर, तो फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है ना, डिक्रीजेस बाय कितना से, K से। एग्जाम्पल दिए थे कि सपोज अभी F0 का वैल्यू दोनों है तो 10 न्यूटन है, अभी K का वैल्यू अगर 2 हो गया तो 10/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो गया। तो पहले था फोर्स 10 न्यूटन, अब कितना हो गया 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन हो गया ना, चेंज हुआ कि नहीं, और ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना से डिक्रीज हुआ, जितना हम लोग K का वैल्यू रखें। ठीक है। अब होगा उसमें लिखा है कि दो चार्जेस को रखा गया है वैक्यूम में, उस वक्त फोर्स कितना लग रहा है F, कोई दिक्कत नहीं। जब वैक्यूम है तो दो चार्जेस रख दिया फटाफट, Q1 Q2 और ये R। ठीक है। अब आगे रहते हैं। इफ़ अ ब्रास रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस हाउ डज फोर्स चेंज। अब इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम लोग ब्रास रॉड को ला कर रख दें, ठीक है, डिस्टेंस है ना, तो ये जो ब्रास रॉड को ला कर रख दिए हैं, तो बोला कि फोर्स पे क्या चेंज होगा। इतना मालूम है कि एयर के अलावा अगर कोई और मीडियम में और मीडियम को कोई रख दिया जाएगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। फार्मूला आपके पास मालूम है कि अब Fm बराबर कितना होगा, F0/K। जो K होगा उसके हिसाब से फोर्स होगा। तो पूछ रहा कि फोर्स कितना होगा, तो ब्रास क्या है, एक
मेटल है, और मेटल के लिए के का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो एफ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई इनफाइनाइट मीन्स 1/0, दैट इज 0। क्लियर हुआ। तो पहले कुछ था फोर्स, अभी और क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 0 हो गया। देखो अभी जस्ट बताया है, क्या बोला कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम of constant k, maximum force of attraction between two charges separated by a distance क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितना से डिक्रीज करेगा, k से डिक्रीज करेगा। क्लियर। देखो बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब k गिवन है, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए। कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ। ठीक है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, इसका पूछ रहा है परमिटिविटी। ध्यान से देखना, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं ना, एक और नाम है इसका, सब पूरे डिटेल में बात किया। ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो के दिया हुआ वाटर का परमिटिविटी पूछ रहा। परमिटिविटी कहने का मतलब देखो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज़ होता है, एयर के लिए। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन किसके लिए होता है, मीडियम के लिए। तो ये पूछना चाह रहा था, हम लोगों के पास फार्मूला है। क्लियर। पूछना क्या चाह रहा है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 ये मालूम है, और एप्सिलॉन आर या के दिया हुआ है कितना, 81 आएगा 716.85 इंटू 10⁻12। और से देखो लिखा हुआ 7.17 इंटू 10⁻10, फिर कन्वर्ट करना सीख लेंगे हम लोग। 7 पॉइंट मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा इधर, तो लेफ़्ट साइड में, तो इधर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ 7.1685 इंटू 10 कितना होगा, -10, और इसको अगर राउंड फिगर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7.17। इसी तरह का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए उसको। है आपका 10⁻4 न्यूटन। ठीक है। कहाँ रखा गया दो चार्जेस को, वही एयर में रखा गया है। क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको उसी हिसाब से मैथमेटिकली को पुट करना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। यही तो हो रहा है। बीच में जब एयर को रिप्लेस करके ऑयल को रख दिए तो फोर्स तो चेंज हो जाएगा। फोर्स जो चेंज होगा उसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, एफएम लिखते हैं मीडियम के लिए। और उस वक्त जो एफएम का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन गिवन है। तो क्वेश्चन क्या था, क्लियर हुआ। ये मतलब आपका एफ नॉट दिया हुआ है जब एयर था, तो अब एयर के बदले अब क्या आ गया, ऑयल आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, एफएम लिख देंगे, उसको वैल्यू दिया हुआ। पूछ रहा व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। सिंपल फार्मूला हमारे पास है, टेंशन नहीं लेना है। के बराबर कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ एम। एफ नॉट का वैल्यू दिया 10⁻4, ये दिया 2.5 इंटू 10⁻5। इसको थोड़ा 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 2.5 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ भी 10, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बोला कि अ फोर्स एफ एक्ट्स बिटवीन Na एंड Cl आयन। तो Na प्लस और Cl माइनस, ये आयन हो गया, इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, F। व्हेन पुट 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कितना रखा गया, 1 सेंटीमीटर। कहाँ रखा गया, एयर में। चलो ठीक है। मतलब एफ नॉट का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, एफ नॉट एयर के लिए, एफ एम मीडियम के लिए। हाँ। परमिटिविटी ऑफ एयर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर आर। ध्यान से देखो, परमिटिविटी ऑफ एयर गिवन है, तो परमिटिविटी ये हम लोग को मालूम भी है। ऑफ एयर जो दिया हुआ है वो आपका एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, और परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया हुआ है किसका, वाटर का, वो दिया हुआ है आपका वैल्यू के लिखा हुआ। ठीक है। व्हेन अ पीस ऑफ सॉल्ट इज पुट इन अ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस 1 सेंटीमीटर अपार्ट इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि अभी ये वाटर है, इसमें अगर हम लोग सॉल्ट को डाल दिया, NaCl का ही पार्ट है ना, ये ब्रेक हुआ था, तो अब हम लोग जब सॉल्ट को इसके अंदर डालेंगे, व्हेन अ पीस ऑफ सॉल्ट इज पुट इन अ वाटर
इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन Na+, तो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। अब इनके बीच का जो फोर्स पूछ रहा कि कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो इसको आसानी से समझते हैं। पहले दिया हुआ था जब एयर में जब अलग अलग था Na+ और Cl-, तो उस वक्त फोर्स F दिया हुआ था। अब इस सॉल्ट को जब डाला गया वाटर के अंदर तो ब्रेक होगा आयंस में Na+ और Cl-। अब पहले जो मीडियम एयर था, मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया ना। हाँ, जब वाटर हो गया तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका फोर्स कितना होगा, मतलब ये पूछना चाह रहा है Fm को, और ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आंसर आ चुका है F/K, ऑप्शन 1 से। तो क्वेश्चन लंबा रहता है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा। चलो, इस टाइप वाले क्वेश्चन में वेट और मास से रिलेटेड होगा। कहीं पे वेट दिया होगा, ठीक है ना, या मास गिवन रहेगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप अच्छे से जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि दो फोर्सेस के दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप निकालो। फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, उसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ द प्रोटॉन। देखो लास्ट वाला लाइन पढ़ो, फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ ईदर। ये जो वेट ऑफ ईदर है, कहने का मतलब क्या है? mg, सही है, वेट। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो, और यहाँ लिखो 9 × 10⁹ हो गया, Q1 × Q2, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस तो r² निकालना था। मास कितना होता है प्रोटॉन का? 2 × 10⁻27 × 9.8 ले लिया, सही है। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट करके आता है, वो आएगा 0.014, और जब इसका r निकालेंगे, रूट चढ़ाएंगे तो 0.0118 मीटर। क्लियर? जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें आप देखो अच्छे से, हाउ फार अपार्ट, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है r। पहला लाइन पढ़ने से ये पता चला, शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स ईच एक्सर्ट ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फोर्स। मतलब पहले प्रोटॉन था, अब दोनों क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और सेम है कि जो फोर्स है वो बराबर है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। निकल जाएगा इसका, कोई इशू नहीं। चलो, इसको बनाना है आपको। इसका आंसर हम लिख देते हैं, आर इसका हो गया 5.08। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो लिख रहा है, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस, कितना दिया हुआ? एट व्हाट सेपरेशन मतलब क्या निकालना है आपको? आर निकालना है। चार्ज दिया हुआ 1 कूलम, ये आर तो निकालना है। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है kg/, इसका हो गया 50 इंटू कितना होगा? 9.8 ले लिए। क्लियर? और फोर्स का वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया, और 1 × 1 डिवाइडेड बाई आर, इसका यहाँ से आर निकल जाएगा। जब कैलकुलेट करते तो कितना आ जाएगा? 490 आ जाएगा। ये थोड़ा याद रखोगे, अभी चल देगा 50 × 9.8 में, ठीक है। जब यहाँ पर से r² 0.36 × 10⁻6, ये कैलकुलेट करने से, तो r का वैल्यू होगा 4.29 × 10⁻3। जो स्क्रीन पे वो देखोगे, वो लिखा हुआ चार्जेस है, तो Q ले लेते हैं, और दोनों का बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ अ पर्सन। सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो कितना है? 50 × 9.8 हो जाएगा इधर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ r गिवन है और चार्ज पूछ रहा है, यहाँ r गिवन है और चार्ज पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ? 9 × 10⁻9 हो गया। चार्ज सेम है तो Q² हो गया, बाद में 1² तो 50 × 9.8, अभी कितना लिख दिए थे? 490। तो यहाँ से Q² निकल जाएगा, और जब Q² निकल जाएगा तो ये Q गिवन हो जाएगा। उसमें देखो, चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज। एक जो चार्ज है वो कहाँ है? कॉलेज के टॉप पर रखा हुआ मान लो Q, और दूसरा जो है घर के ऊपर रखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलोमीटर। सेम चार्ज रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ठीक है। बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज़ दिस फोर्स। दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने का फिर वही तरीका हो जाएगा। ये 9 × 10⁻9, चार्ज तो वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज 1 दिया हुआ कूलम, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ हो जाएगा का होल स्क्वायर। फोर्स आएगा 2.25 ×
3 न्यूटन आया सपोज, ठीक है। अब इसका कंपेयर करना है आपको अपने वेट से, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, वेट ऑफ ए बॉडी इतना, तो 50 इंटू कितना लेंगे 9.8, और इधर कितना है 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर। अगर हम 50 kg का ले रहे हैं वेट तब। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा है, लेकिन इसको समझना होगा। इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स में आ चुका है, उसको पहले जाकर देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन पढ़े हैं। H2O वो कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लम्प्ड होकर एक जगह जमा होकर निगेटिवली चार्ज बना देते हैं। क्लियर। क्वेश्चन के अंदर यही लिखा हुआ, 100 ग्राम का H2O, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह जमा होकर निगेटिवली चार्ज बनाते हैं। यहाँ तक तो बात ये समझ में आया। होता पॉजिटिवली चार्ज, तो सभी का पॉजिटिवली चार्ज मिलकर वो कैसा बना दे रहे हैं, एक जगह जमा होकर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर। If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them. तो force of attraction निकालने बोल रहा। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो फोर्स निकालने के लिए बोल रहा। तो आसान क्या, एक जगह लगा। तो यहाँ पर क्या 100 ग्राम ऑफ H2O का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि एक H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10। तो एक H2O में, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा 100 ग्राम H2O, तो यहाँ पर थोड़ा आएगा कॉन्सेप्ट मोल का, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक तो 10 होगा एक के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर नंबर ऑफ मोल इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये फार्मूला होता है आपका यहाँ तक। ये तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये जब टोटल निकालना होगा तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इसका, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इंटू इतना। तो 10 इंटू गिवन वेट 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वेट है तो 18 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपका निकल गया n। तो जब n निकल जाएगा तो चार्ज हो जाएगा Q बराबर Ne, है ना। इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1.6 से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर रख लो 26 कर दिया, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो ये निकल गया चार्ज। आंसर हमारे पास रेडी रहेगा। उसको फिर डिवाइड कर देंगे वेट से, तो वो हमारा कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली जितना भी न्यूमेरिकल्स था, जितना टाइप का पहले वाले टाइप में हमने बता दिया, सिंपल था, एकदम बेसिक लेवल्स का न्यूमेरिकल्स था। अब हम लोग नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे थोड़ा और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 3-4 सीरीज़ रहेगा न्यूमेरिकल्स का, अगर आराम से बैठ के देखते रहोगे तो पूरा फील होने लगेगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, पूरे का हम एक सेट देंगे बनाने के लिए, उसको आप बनाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।